गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपने प्रश्नोत्तरी का फर्स्ट पार्ट किया था। आईटी का अपने फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके अंदर अपने 25 क्वेश्चन किए थे। आज सेकंड पार्ट ये वीडियो है नेक्स्ट 26वें क्वेश्चन से। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी सेल का एड्रेस कैसे लिखा जाता है। अब एक्सेल में मैंने बताया आपको क्या होती है, शीट होती है। क्या होती है आपके, शीट। तो शीट जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये आपकी रो और इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें ये रो है, आपको पता है 1 2 3 4। रो को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा जाता है। और ये आपके कॉलम है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ABCD से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि प्रथम सेल यानी इसका एड्रेस, इसका क्या एड्रेस है, इसका क्या पता है। तो क्या लिखेंगे, A1। इसका क्या एड्रेस है आपका, A1। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि प्रथम सेल का एड्रेस क्या। अब इसका पूछेगा आपको इसका क्या एड्रेस है, तो ये ABCD है, तो D3। ठीक है, D3। 3D कैसे नहीं कहेंगे इसको, 3D कहना गलत है, D3 कहेंगे। पहले कॉलम का नाम लिखेंगे फिर रो का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी दो सेल के सूत्र में दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे सूत्र की बात करते हैं, तो जैसे ये एक्सेल के अंदर आपकी शीट है, शीट अभी बनाई थी वैसे ही अपने बना रहे हैं वापस, ये आपकी शीट है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको बताया 1 रो को कैसे लिखते हैं, नंबर में लिखते हैं। ये 4 रो है, इसके अंदर ये A, ये B, ये C, ये D और ये E इस तरीके से है। अब इसके अंदर 5 लिखा हुआ है, इसके अंदर 10 लिखा हुआ है, इसके अंदर 12 लिखा हुआ है। ठीक है, इनको यहाँ पे अपने को जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ना है, तो कैसे लिखेंगे, इक्वल टू सम। ठीक है, जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सम, इक्वल टू सम। फिर ये ब्रैकेट बनाया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर उन सेल का एड्रेस लिखेंगे जिन्हें जोड़ना है। तो अपने को किस किस को जोड़ना है, 5 10 और 12 को जोड़ना है। तो 5 का एड्रेस क्या है, B1, तो क्या लिखेंगे B1 कोमा। नेक्स्ट एड्रेस क्या है, B2 कोमा B3। ठीक है, इस तरीके से अपने लिखते हैं और फिर एंटर दबाते हैं, तो इसका टोटल जो है वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा है कि एक सेल एड्रेस को दूसरे सेल एड्रेस से डिफरेंट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोमा का उपयोग करते हैं। यहाँ पे कोमा का उपयोग किया, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको अगर जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया ये 4 है, मान लो ऐसे 10 हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरीके से आगे देखो, तो यहाँ से 10 हो आगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको फिर अपने इस तरीके से लिखेंगे, सम इक्वल टू लगाना जरूरी है, ये क्वेश्चन आया था अपने पिछले ही, बराबर सम। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, B1 सेमीकोलन। ठीक है, B10। तो इसका मतलब क्या है, B1 से B10 सारे आगे। एक तो लिखते थे अपने B1 कोमा B2 कोमा B3 कोमा B4। ठीक है, इससे अपना फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता, बहुत टाइम लगता है। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपको कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है। सेमीकोलन नहीं, इसको कॉमन कहते हैं, सेमीकोलन तो आपको इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका सेमीकोलन नहीं, यहाँ पे ये कॉमन लिखा हुआ होगा कि रेंज दर्शानी हो तो किसका प्रयोग करते हैं, आपके इसका प्रयोग करते हैं। 29 क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, MS वर्ड का प्रयोग किस में किया जाता है, या किस लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट बनता है, मैंने कल आपको बताया, डॉक्यूमेंट, लेटर, बुक, इन सब में किसका, किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और वर्ड क्या है, एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में कितने ओरिएंटेशन होते हैं। ये देखो क्या पूछा है कि डॉक्यूमेंट के कितने ओरिएंटेशन होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये पेज जो दिखाई दे रहा है, एक तो पेज है ये इस तरीके से। ठीक है,
एक पेज है जो इस तरीके से, ठीक है। एक आपका पेज जो है ये पोर्ट्रेट करता है, इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लैंडस्केप, ठीक है। पोर्ट्रेट खड़ा पेज होता है, और अभी जैसे ये वीडियो जो बनाया हुआ है वो इस तरीके से बनाया हुआ है, इस तरीके से आपका बनाया हुआ है। इस तरीके से अगर स्क्रीन को इस तरीके से किया जाए तो आपके इस तरीके से कर एकदम साइड में कर दें स्क्रीन को, तो आपके क्या होगा, वो आपका लैंडस्केप कहलाएगा, ठीक है। जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है आपके लैंडस्केप में, और इसमें लंबाई, एरिया दोनों का बराबर है, यानी एक जितने ही पेज है आपकी ये दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये ओरिएंटेशन आप दोनों ध्यान रखोगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो होते हैं। पोर्ट्रेट आपका सीधा खड़ा पेज और लैंडस्केप आपका टेढ़ा पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एमएस वर्ड के पेज का साइज क्या होता है। एमएस वर्ड का जो पेज का साइज होता है उसको लेटर साइज कहते हैं। तो यहाँ पे साइज का मतलब जैसे A4 साइज है, पेज का साइज है A4, B5, ठीक है। लीगल इस तरीके से पेज के साइज होते हैं। तो इसमें A4 साइज जो है वो आपका, इसमें जो वर्ड के अंदर साइज होता है वो आपका कौन सा होता है, लेटर साइज होता है। एमएस वर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। एमएस वर्ड में मार्जिन कितने प्रकार का होता है। तो मार्जिन जो है, जैसे ये पेज है, ये आपके सामने ये पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज में मार्जिन कितने टाइप का होगा, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम, ये 4 मार्जिन होते हैं। तो इसको सेट करने से क्या होता है आपके, जैसे ये पेज आपके, एक सेकेंड, ये आपका पेज है, इसमें लेफ्ट से इतना छोड़ दिया, राइट से इतना छोड़ दिया, तो ये अब ये इस एरिया के अंदर, इतने इतने एरिया के अंदर ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है। और टॉप से इतना छोड़ दिया, बॉटम से इतना छोड़ दिया, तो अब ये इतने इतने में ही लिखा जाएगा। तो अब यही आपका मेन एरिया है, यहीं पे आप लिख सकते हैं। तो ये मार्जिन होता है। मार्जिन से अपने पेज में, अब जैसे ये कॉपी का पेज है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, इतना छोड़ के फिर है, और बॉटम से भी इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है, और टॉप से भी इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किन्हीं शब्दों को ढूंढने और बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। ढूंढना हो तो फाइंड, और बदलना हो तो रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट को क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ, यहाँ पे एस लगाया हुआ है, यहाँ पे देखो, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी सूचना का परिपथ, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क जिसको कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ आपके, नेटवर्कों का नेटवर्क, यानी बहुत सारे नेटवर्क जब मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका इंटरनेट बनता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क। और सूचना का परिपथ, सूचना का हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सूचना का परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर मौजूद डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। अब ये देखो आप, इंटरनेट पर आप जो चीज़ देखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबसाइट। वेबसाइट किससे मिलकर बनी होती है, वेब पेज से। किससे मिलकर बनी होती है, वेब पेज। वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, वेबसाइट। और ये वेब पेज जिस भाषा का उपयोग करके बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, HTML। HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कैसे लिखते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करते हुए आप क्या बना दे सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, वेब पेज, ठीक है। और वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी एक वेबसाइट बनाते हैं। तो इंटरनेट पर जो मौजूद डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पर जो भी आप चीज़ते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, वेब पेज है, वो क्या कहा जाता है, उनको HTML डॉक्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंटरनेट पर मौजूद किसी डॉक्यूमेंट के पेज क्या कहा जाता है। यही आ गया वापस क्वेश्चन के, इंटरनेट पर जो पेज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वेब पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, वेब पेज मिलकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट। ये अभी समझाया था आपको। और किसी वेबसाइट का प्रथम पेज, जैसे कोई वेबसाइट है उसके अंदर बहुत से वेब पेज होते हैं, उसके प्रथम वेब पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इंटरनेट पर मौजूद किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर कोई आपका 39 क्वेश्चन है, उसको क्या कहते हैं? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो कैसे होता है? जैसे ये आप कोई एड्रेस ढूंढते हैं www.rrbiti.com, तो ये इसको क्या कहेंगे? इसको एक नाम क्या कहेंगे? इसको URL कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? URL। ठीक है। तो इसको किसी भी वेबसाइट का ये क्या कहलाता है? पता कहलाता है। क्या कहते हैं? इसको पता कहते हैं। ठीक है। नेटवर्क पर मौजूद किसी डिवाइस का पता क्या कहते हैं? अब इंटरनेट पर कोई मौजूद है, इंटरनेट पर जैसे आप डिवाइस के द्वारा आप एक इंटरनेट से जुड़ते हो, तो आपको एक एड्रेस दिया जाता है, IP एड्रेस जिसको कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपको एक क्या दिया जाता है? IP एड्रेस दिया जाता है। अब IP एड्रेस किस तरीके से होता है? संख्या के रूप में होता है, जैसे ये 192.168.1.3। ठीक है। ये आपका क्या है? एक IP एड्रेस है। इस एड्रेस का क्या उपयोग है? अब जैसे आप देखो कि अपने 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं एक के अंदर। ठीक है। ये 10 कंप्यूटर आपके लगे हुए हैं और ये मॉडेम से जुड़े हुए हैं। मॉडेम से आपका जहाँ से लाइन आपकी जाती है, तो अब मॉडेम के अंदर कोई सूचना आ रही है, 1 नंबर कंप्यूटर, ये 2 नंबर कंप्यूटर, ये 3 नंबर कंप्यूटर, 2 नंबर कंप्यूटर पे कोई व्यक्ति बैठा है और इसने RRB ITI की साइट को खोलने के लिए गूगल पे सर्च किया। तो अब ये मॉडेम के थ्रू यहाँ से गया, फिर यहाँ से आया आपके पास। तो यहाँ पे अब ये सूचना जो है आप मांग रहे हो और वहाँ से आपके पर भेजी जा रही है, तो कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना आपका, तभी आपको भेजा जाएगा, नहीं तो ये तो हर जगह पर चला जाएगा। इसको कैसे पता चलेगा कि ये 2 नंबर कंप्यूटर ने मांगी है? ये 1 नंबर को भी भेज सकता है, 3 नंबर को भी। जब तक आपका कोई एड्रेस नहीं होगा तब तक आपको कैसे भेजा जाएगा? तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? आपको हर एक को एक डिवाइस जो भी मौजूद है उसका एक क्या होगा? एक IP एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा प्रदाता को क्या कहा जाता है? जो इंटरनेट की सेवा देता है उसे क्या कहते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे BSNL जो है वो आपका क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। विदेशी संचार निगम लिमिटेड, VSNL को कहते हैं। ये भारत का पहला ISP था, यानी इंटरनेट की शुरुआत जो है पहली इस कंपनी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है 42 क्वेश्चन, कि भारत का पहला ISP कौन है? VSNL। ठीक है। भारत सरकार का इंटरनेट सर्विस प्रदाता कौन है? BSNL। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से हैं? अब ये ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? अब देखो, नेटवर्क जो है, इंटरनेट को नेटवर्क ही कहा जाता है। अब जैसे ये 2 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इनके बीच में कनेक्शन 2 टाइप का हो सकता है, एक तो वायरलेस, ठीक है, और एक वायर्ड, यानी तार के द्वारा कनेक्शन किया जा सकता है, और एक वायरलेस कनेक्शन किया जा सकता है। ठीक है। तो जब तार का उपयोग कनेक्शन किया जाएगा तो यहाँ पे बीच में कोई ना कोई लाइन होगी जिसको क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया। जिसको क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया। उस वायर को क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन मीडिया। और ये वायरलेस के अंदर तो आपका बिना तार के द्वारा संचार किया जाता है। अब देखो, अगर कौन सा बेहतर है, तो वायरलेस नेटवर्क जो है वो अधिक दूरी पर संभव नहीं है, कम दूरी तक ही ये संभव किया जा सकता है, और इसके अंदर आपके प्राइवेसी या लाइबिलिटी जो है वो कम रहती है। जबकि वायर्ड कनेक्शन जो होता है वो आपका रिलायबल नेटवर्क होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, ज़्यादा स्पीड देता है, तो कॉस्ट भी इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे ये पूछा है, ये मीडिया जो है ये कितने प्रकार का हो सकता है? कौन कौन से हैं मीडिया? 3 प्रकार का है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल।
ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल। ट्विस्टेड पेयर जो केबल है वो आपकी दो ऐसे ट्विस्ट की हुई इस तरीके से केबल होती है। इसका उपयोग फ़ोन, टेलीफोन की लाइन जो आती है उसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। कोएक्सियल केबल जो है आपकी, जो आपने डिश की तार देखा होगा, डिश का तार जो होता है आपके इस तरीके का डिश का तार होता है, उसमें एक आगे चोंच सी निकली हुई होती है। तो ये जो आपका और इसके चारों तरफ इस तरीके से होता है, तो ये आपका क्या होता है, ट्विस्टेड कोएक्सियल केबल। जो टीवी के अंदर आप डिश के रूप में उपयोग करते हैं वो कोएक्सियल, इसको भी इंटरनेट मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल सबसे तेज इंटरनेट संचालक है। 4G जो आपको स्पीड दी जा रही है वो फाइबर ऑप्टिकल के द्वारा ही दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन स्पीड या मीडिया की स्पीड सबसे अधिक है, किसकी सबसे अधिक है, फाइबर ऑप्टिकल की सबसे ज़्यादा स्पीड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 क्वेश्चन, किसी डिवाइस को इंटरनेट की सहायता से जोड़ना। अब कोई डिवाइस है उसको इंटरनेट पर जोड़ना हो तो किसका उपयोग किया जाता है, मॉडेम का उपयोग किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम पूछा जा सकता है, मॉडेम। मॉडेम को दिखते कैसे हैं, देखें यहाँ पे देखो, MODEM, मॉडेम। ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या है, MO मॉड्यूलेटर, D मॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और D मॉड्यूलेटर, MODULATOR मॉड्यूलेटर और D मॉड्यूलेटर। तो इसके नाम के अंदर ही देखो ये पूरा लिखा है, मॉड्यूलेटर और D मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, आपके मॉड्यूलेशन करना, या डी मॉड्यूलेशन इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है। जो डिजिटल सिग्नल है उनको एनालॉग में बदलना क्या कहलाता है, आपका मॉड्यूलेशन। और वापस एनालॉग को डिजिटल में बदलना क्या कहलाता है, आपका डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। कौन सी डिवाइस एनालॉग को डिजिटल, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, मॉडेम। क्या आंसर होगा इसका, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में नियमों को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है, नियम। निम्न में से 49वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से टोपोलॉजी कम खर्च में बनाई जा सकती है, बस। अब टोपोलॉजी जो है आपकी इंटरनेट के अंदर आपको टोपोलॉजी जो है मैंने एकदम पूरी ब्रीफ में दिखाई थी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, आपके एक ही मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया भी किया था ना, एक ही मीडिया का उपयोग करते हुए सभी डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है। तो ये एक ही मीडिया का उपयोग करते हैं, इस कारण से ये सबसे कम खर्च में उपयोग में आ जाती है। ठीक है। तो ये अपने 50वां क्वेश्चन एक और करते हैं, कौन सी टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़ी होती है। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, इस तरीके से आपके जैसे 4 कंप्यूटर हैं तो इनको एक सेंट्रल डिवाइस से जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हब। अब 1 नंबर कंप्यूटर को 3 नंबर कंप्यूटर को कोई डेटा भेजना है तो वो पहले हब की तरफ जाएगा और हब से यहाँ पे 3 नंबर की तरफ आएगा। तो इसमें सेंट्रल डिवाइस किस में उपयोग हुई है, आपके स्टार के अंदर उपयोग हुई है। तो 50 क्वेश्चन किए हैं अपने। ठीक है। नेक्स्ट अपने दूसरा, ये आपका प्रश्नोत्तरी का सेकंड पार्ट है, ये आईटी की प्रश्नोत्तरी का सेकंड पार्ट है। कल मैंने कहा था आपको कि ये क्वेश्चन लिख के भेजने हैं। आपके स्टूडेंट में से सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो ये काम करके भेजें, तो बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं। ध्यान रखना, आप पीछे रहोगे तो आपकी जिम्मेवारी है, पेपर होएगा आपकी जिम्मेवारी है, यहाँ से सब कुछ बताया जा रहा है। यदि आपको इन क्वेश्चनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो मुझे, आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में मेरे हैं, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा है। आप ये मत सोचें कि अभी बस ये 10 दिन की छुट्टियां हैं, ये हो सकता है आगे भी चल जाए आपका लॉकडाउन, है ना। कोई भी सिचुएशन है उसको आगे क्या होगा अभी अपने को पता नहीं है। तो अभी अपने यदि छोड़ के बैठ जाएंगे तो पेपर तो होगा, पेपर तो आपका होना है। तो इससे अच्छा है अभी आप पढ़ाई करें ना, थोड़ी बहुत। जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं इतनी मेहनत करके हम सभी बना रहे हैं, आपकी जो अभी छुट्टियाँ, अभी ये जो लॉकडाउन लगा है उसमें भी आपको ख़राब ना हो आपका टाइम, कोर्स भी पूरा हो,
तो उस कारण से हम ये क्लासे लगा रहे हैं। तो आप में से जब 3-4 स्टूडेंट ये काम करेंगे तो इसका क्या अर्थ रह जाएगा फिर। ठीक है, तो आप करो। बाकी एक समस्या थी आपकी कि ये वीडियो हमें साफ दिखाई नहीं देता है, तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये वीडियो चल रहा है। आपके साफ क्यों नहीं आ रहा है अभी देखते हैं आपने। जैसे ये आपके वीडियो जो है, जैसे ये कल मैंने वीडियो आपका दिया था, जब इस वीडियो ये वीडियो जो अब आपने शुरू हुआ है आपका वीडियो, है ना, तो यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे जो आपकी ऑटो किया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे आप कितना भी साफ कर सकते हो। ये जितना साफ करके दिखाता है आपको। अब ये देखो, अब इससे साफ आपके क्या होगा, कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा कुछ है इसमें, सब आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको जो भी आपके वीडियो आते हैं इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ से आप जाओगे, इस जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ये देखो 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है यहाँ पे करोगे, तो ये क्वालिटी आप कितनी भी देख सकते हो। 360 करोगे, है ना, 360 करोगे या 480 करोगे या 720 करोगे, इससे ऊपर के जो है आपकी क्वालिटी बहुत ख़राब आएगी, इससे नीचे जो है आपके साफ़ आएगी। तो यदि आपको साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आप सेटिंग करके देखें, तब आपको साफ़ दिखाई देगा। ये वीडियो को यही अंत करते हैं। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट अपने कल करेंगे। धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन आप लिखोगे, आज भेजोगे मुझे।